Let us begin. Chapter 6 Human Resources, Class 8th Geography. लास्ट चैप्टर है। जो अर्थ पे बहुत सारे रिसोर्सेज आपको मिलते हैं, सब जानते हैं इस चीज़ को। उस रिसोर्सेज को ह्यूमन बींग्स यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग करके, वेरियस अदर प्रोसेसेस करके। अगर ह्यूमन बींग्स नहीं होंगे तो जो अर्थ के रिसोर्सेज हैं वो ऐसे ही रखे रह जाएंगे और वो यूज़लेस होंगे। तो अर्थ के रिसोर्सेज को भी यूज़फुल कौन बनाता है? ह्यूमन बींग्स। तो अल्टीमेट रिसोर्स कौन हो गया? ह्यूमन। और ऐसा नहीं है सारे ह्यूमन ही एक देश के लिए रिसोर्स है, ऐसा नहीं है सारे ह्यूमंस ही एक देश के लिए लाइबिलिटी भी होते हैं, कुछ कुछ एसेट्स भी होते हैं। तो जो ह्यूमंस एक्चुअली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं देश के लिए कुछ ना कुछ, वो है आपके एसेट्स, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स। और जो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं देश के लिए बर्डन है, उसको कहते हैं लाइबिलिटी। तो अब जो एसेट है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, वो हेल्दी होंगे, ऑब्वियसली एजुकेटेड होंगे, मोटिवेटेड पीपल भी होंगे जो इस अर्थ के रिसोर्स को डेवलप करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। और हेल्थ और एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ह्यूमन रिसोर्स को जनरेट करने के लिए। आज 7 अप्रैल को मैं ये शूट कर रही हूँ और आज वर्ल्ड हेल्थ डे भी है। व्हाट अ कोइंसिडेंस। ओके, सो एक चीज़ और है कि जो ह्यूमन रिसोर्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ऐसे भी पता लगता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसमें एक अलग से मिनिस्ट्री क्रिएट करी हुई है। 1985 में एक मिनिस्ट्री क्रिएट हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, HRD। एंड इट वॉज क्रिएटेड विद एन एम टू इम्प्रूव पीपल्स स्किल। जैसे कि बाकी रिसोर्सेज अर्थ पे हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, सिमिलर तरीके से ह्यूमन रिसोर्सेज भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अलग अलग हैं एजुकेशन लेवल्स लोगों की ऑन द वर्ल्ड, एज अलग अलग है, सेक्स अलग अलग है, इनके नंबर्स घटते बढ़ते रहते हैं, यानी कि पॉपुलेशन घटती बढ़ती रहती है, और जो करेक्टरिस्टिक्स लोगों की है वो भी कीप ऑन चेंजिंग एंड इवॉल्विंग। नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अब अर्थ पे किस तरह से पीपल स्प्रेड है, किस तरह से पीपल डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको कहते हैं पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। 90% से ज़्यादा वर्ल्ड पॉपुलेशन 30% ऑफ लैंड सरफेस पे रहती है, जिससे दिखता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है वो एक्सट्रीमली अनइवन है। कुछ एरियाज बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है, और कुछ एरियाज स्पार्सली पॉपुलेटेड है। क्राउडेड एरियाज जैसे कि साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। और बहुत कम लोग जो हैं हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज़ में रहते हैं, बहुत कम लोग ट्रॉपिकल डेजर्ट्स में रहते हैं, बहुत कम लोग इक्वेटेरियल फॉरेस्ट वाले एरिया में रहते हैं, बहुत कम लोग हाई माउंटेन वाले एरिया में रहते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे पॉपुलेशन कम होगी। पॉपुलेशन ज़्यादा कहाँ पे होगी? प्लेन्स में जनरली। यू कैन चेक आउट दिस फिगर कि ऑफ एवरी 100 पीपल इन द वर्ल्ड, people living in Asia, Europe, Africa, Central South America, Northern America, Oceania, Australia, न्यूजीलैंड एंड द पैसिफिक आइलैंड। तो मैक्सिमम पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया, अकॉर्डिंग टू द फिगर। ठीक है, अब इक्वेटर अगर हम देखें तो ज़्यादा लोग रहते हैं इक्वेटर के नॉर्थ में, इक्वेटर के साउथ में कम लोग रहते हैं, क्योंकि नॉर्थ में ऑब्वियसली लैंड एरिया भी ज़्यादा है। 3/4 ऑफ द वर्ल्ड पीपल लिव इन 2 कॉन्टिनेंट्स ओनली, एशिया एंड अफ्रीका। 60% ऑफ द वर्ल्ड पीपल जस्ट स्टे इन द 10 कंट्रीज, एंड ऑल ऑफ देम हैव मोर देन 100 मिलियन पीपल। जो ये 10 कंट्रीज़ है जो कि आपको दिख जाएंगी। और अब तो इंडिया नंबर 1 पे है, टॉप पे है पॉपुलेशन के मामले में। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? इट इज़ द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट स्क्वायर ऑफ एरियाज अर्थ सरफेस। ठीक है, कि जो अर्थ सरफेस का यूनिट स्क्वायर एरिया जो है वहाँ पे कितने लोग रहते हैं उसको कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज 382 पर्सनस पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 382 लोग रहते हैं। एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड इज 51 पर्सनस पर स्क्वायर किलोमीटर। साउथ सेंट्रल एशिया की हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, फिर सेकंड नंबर पे ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया है। अब पॉपुलेशन जो है किसी जगह स्पार्सली पॉपुलेटेड है, कहीं डेंसली पॉपुलेटेड है, क्यों? बिकॉज ऑफ सम ऑफ द फैक्टर्स। सो दीज आर द फैक्टर्स दैट एक्चुअली अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। सबसे पहला जोग्राफिकल फैक्टर्स, जिसमें हम पढ़ेंगे टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल, वाटर एंड मिनरल्स। तो जोग्राफिकल फैक्टर्स देखते हैं। टोपोग्राफी, लोग सोचते हैं कि हम प्लेन्स पे रहें, माउंटेन्स और प्लेट्यूज पे नहीं रहें, बिकॉज प्लेन ज़्यादा सूटेबल है फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एक्टिविटीज़ के लिए। तो इस वजह से इंडिया में गंगा प्लेन्स जो है वो मोस्टली डेंसली पॉपुलेटेड है, लेकिन जो माउंटेन एरियाज़ हैं जैसे कि एंडेज, एल्प्स, हिमालयाज, ये स्पार्सली पॉपुलेटेड है। नेक्स्ट फैक्टर इज क्लाइमेट। एक्सट्रीम क्लाइमेट्स को लोग अवॉइड करते हैं कि वेरी हॉट या वेरी कोल्ड एरियाज़ में नहीं रहना, जैसे कि सारा डेजर्ट हो गया, कनाडा, अंटार्कटिका या पोलर रीजन्स ऑफ रशिया। फिर सॉइल भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि फर्टाइल सॉइल होगी जिस जगह वहाँ लोग ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वहाँ सुटेबल लैंड एग्रीकल्चर के लिए होगा, जैसे कि फर्टाइल प्लेन्स ऑफ गंगा, ब्रह्मपुत्रा इंडिया में, या नील इजिप्ट में, ये डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं। और हवांग ही और चैंगजियांग जो एरिया है चाइना में, ये भी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है बिकॉज ऑफ द सॉइल फैक्टर।
वाटर, अब लोग सोचते हैं जहाँ पर फ्रेश वाटर अवेलेबल है उसके आसपास रहें, तो रिवर वैलीज जो वर्ल्ड की है वो डेंसली पॉपुलेटेड है, लेकिन डेजर्ट्स जहाँ पर कंपैरेटिवली कम पानी है, बहुत कम पानी है, वहाँ पर स्पार्स पॉपुलेशन होगी। मिनरल्स, अब जिस एरियाज़ में मिनरल डिपॉजिट ज़्यादा है वो ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है। डायमंड माइंस ऑफ साउथ अफ्रीका और डिस्कवरी ऑफ ऑयल जहाँ पे हुई थी मिडल ईस्ट में, वहाँ पे लोग ज़्यादा सेटल होने लगे धीरे धीरे। नेक्स्ट फैक्टर्स हैं सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक फैक्टर्स। अब एरियाज़ जहाँ पर बेटर हाउसिंग अवेलेबल हो सकती है, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़, तो वो डेंसली पॉपुलेटेड होगा, जैसे कि पुणे। कल्चरल, जिस प्लेसेस में रीजनल या कल्चरल सिग्निफिकेंस जो लोगों को अट्रैक्ट करती है वो है ज़्यादा, तो वहाँ पर भी डेंसली पॉपुलेशन होगा, जैसे कि वाराणसी, जेरूसलम और वेटिकन सिटी। इकोनॉमिक फैक्टर देखें तो इंडस्ट्रियल एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी, तो लोग वहाँ पर अट्रैक्ट होंगे, जैसे कि ओसाका इन जापान एंड मुंबई इन इंडिया, दो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं। टॉपिक से हटके एक ग्लॉसरी दे रखी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इट इज़ द नंबर ऑफ ईयर्स दैट एन एवरेज पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव, कि एक जो इंसान है वो कितने साल तक जीवित रह सकता है। उसका अप्रॉक्स अगर निकालें, एवरेज उसका निकालें, तो वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि इस इंसान की इतनी एक्सपेक्टेड लाइफ है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज़ पॉपुलेशन चेंज। अब पॉपुलेशन चेंज का मतलब है चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम, कि एक टाइम पे कितने लोग में चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ पीपल में कितना चेंज हो रहा है, वो बढ़ भी सकता है, वो घट भी सकता है। वर्ल्ड की पॉपुलेशन कभी भी स्टेबल नहीं रहती, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस की वजह से ये भी चेंज होती है पॉपुलेशन। नंबर ऑफ बर्थ्स और नंबर ऑफ डेथ्स में चेंज हो रहा है तो पॉपुलेशन भी चेंज होगी। ठीक है, ह्यूमन हिस्ट्री में एक्सट्रीमली लॉन्ग पीरियड तक 1800 तक भी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही थी, लेकिन स्लोली बढ़ रही थी, कि लार्ज नंबर ऑफ बेबीज वर बॉर्न, बट जल्दी जल्दी वो लोग बच्चे जो हैं वो मर भी रहे थे। ये क्यों था? बिकॉज प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज उस टाइम नहीं था, सफिशेंट फूड लोगों के लिए अवेलेबल नहीं था, फार्मर्स जो हैं वो इतना इनफ प्रोड्यूस नहीं करवा रहे थे कि हर एक इंसान की फूड रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो सके। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि टोटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन वॉज वेरी लो, यानी कि पॉपुलेशन इंक्रीज तो हुई थी बट बहुत कम कम होकर इंक्रीज हो रही थी। ठीक है, नेक्स्ट इज इन 1804 जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वो 1 मिलियन तक पहुंच चुकी थी, लेकिन 150 साल बाद 1959 में जो पॉपुलेशन है एकदम से 3 बिलियन हो गई, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन एकदम से ग्रो हो गई, तो इसको कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। और फिर सिर्फ 40 सालों में 1999 में पॉपुलेशन डबल हो गई, 3 मिलियन से 6 बिलियन हो गई। और मेन रीज़न ग्रोथ का क्या था कि बेटर फूड सप्लाईज हैं, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ है, डेथ्स जिसकी वजह से रिड्यूस होने लगी, लेकिन नंबर ऑफ बर्ड्स जो हैं वो बढ़ ही रहे थे। और बर्ड्स बढ़ रहे हैं वो कैसे हम मेजर करते हैं? बर्थ रेट से। बर्थ रेट होता है नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स पर 1000 पीपल, और डेथ रेट कितने लोग मर रहे हैं, इट इज़ मेजर्ड यूजिंग डेथ रेट, इट इज़ द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपल। ठीक है, तो पॉपुलेशन चेंज हुआ बिकॉज ऑफ चेंज इन बर्थ रेट, पॉपुलेशन चेंज होती है बिकॉज ऑफ चेंज इन डेथ रेट। बर्थ रेट टेल्स अबाउट द बर्थ, डेथ रेट टेल्स व्हाट इज द रेट ऑफ डेथ इन द नेशन। और माइग्रेशन की वजह से भी आपकी पॉपुलेशन में चेंज आता है एक नेशन की, राइट कि माइग्रेशन क्या है, लोग जो है इन या आउट ऑफ एन एरिया जा रहे हैं। अगर बाहर से बहुत सारे लोग इंडिया में आ गए तो इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, अगर वो इंडिया से बाहर चले गए तो इंडिया की पॉपुलेशन घट जाएगी। ठीक है, तो बर्थ और डेथ जो है नेचुरल कॉजेज हैं पॉपुलेशन चेंज के। तो नेचुरल कॉजेज पॉपुलेशन की क्या है? बर्थ रेट और डेथ रेट। तो डिफरेंस अगर कर दें बर्थ रेट और डेथ रेट का एक देश में, तो वो आ जाता है नेचुरल ग्रोथ रेट। और जो पॉपुलेशन इंक्रीज होता है वर्ल्ड में, इट इज़ मेनली ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन नेचुरल ग्रोथ रेट। माइग्रेशन की वजह से ही पॉपुलेशन चेंज होता है, लेकिन जब पॉपुलेशन में ज़्यादा चेंज हो रहा है ना वर्ल्ड में, इट इज़ बिकॉज ऑफ द नेचुरल ग्रोथ रेट। अब नेचुरल ग्रोथ रेट, अगर बर्थ रेट ज़्यादा है, डेथ रेट कम है, पॉपुलेशन इंक्रीज होएगी। अगर दोनों बराबर हैं तो पॉपुलेशन सेम रहेगी। अगर डेथ रेट ज़्यादा हो रहा है और बर्थ रेट कम हो रहा है तो डेफिनेटली पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज होगी। ठीक है, माइग्रेशन की वजह से मैंने बताया कि भाई पॉपुलेशन साइज चेंज हो रहा है। अगर लोग जो हैं कंट्री को छोड़ रहे हैं तो पॉपुलेशन कम हो रही है, लोग आ रहे हैं तो पॉपुलेशन बढ़ रही है। और जो लोग अगर एक कंट्री में आते हैं, नए लोग कंट्री में आ रहे हैं, उनको हम कहते हैं इमाइग्रेंट्स, और इस प्रोसेस को कहते हैं इमाइग्रेशन। और जो देश को छोड़ के जा रहे हैं वो होते हैं एमिग्रेंट्स, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एमिग्रेशन। ठीक है, जैसे यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इनके जो है पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है बिकॉज ऑफ इन माइग्रेशन या इमिग्रेशन, कि यहाँ पे जो है लोग जो हैं वो
आए हैं बहुत सारे, लेकिन सूडान जो कंट्री है वहाँ से लोग बहुत सारे गए हैं, तो आउट माइग्रेशन हुआ है, यानी कि एमिग्रेशन हुआ है। आउट माइग्रेशन या एमिग्रेशन हुआ है, तो लॉस ऑफ पॉपुलेशन सूडान में हुआ है। अब ये लोग माइग्रेशन करते क्यों हैं? बिकॉज मेनली लेस डेवलप्ड से मोर डेवलप्ड नेशंस तक लोग जाते हैं इन सर्च ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। और अगर देश के अंदर देखें तो रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ में लोग आते हैं इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़, तो इसलिए माइग्रेशन होती है। अब सबको पता है कि वर्ल्ड स्केल पे तो हम देख रहे हैं तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ रही है, बट ज़रूरी नहीं है कि हर एक देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है। ये भी तो हो सकता है कि किसी देश की घट रही हो पॉपुलेशन। जैसे हम केन्या का एग्जाम्पल लें तो हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स हैं यहाँ पर। इसमें बर्थ रेट भी हाई है और डेथ रेट भी हाई है इस देश में। लेकिन जैसे धीरे धीरे हेल्थ केयर इम्प्रूव हो रहा है तो डेथ रेट कम हो रहा है, लेकिन बर्थ रेट अभी भी हाई है, जिसकी वजह से हाई ग्रोथ रेट है। तो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो अलग अलग तरह से होता है। अब हम यूके लें तो पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो है यहाँ पर, बिकॉज डेथ रेट भी लो है और बर्थ रेट भी लो है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। एक कंट्री कितनी क्राउडेड है उसका बहुत ही कम इफेक्ट पड़ता है कि उस देश में कितनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। एग्जाम्पल लेते हैं, बांग्लादेश और जापान वेरी डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं, बट जापान जो है वो फार मोर इकोनॉमिकली डेवलप्ड है बांग्लादेश से। ह्यूमन रिसोर्स को समझने के लिए हमें पता ये होना चाहिए कि एक इंसान को रिसोर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या क्या क्वालिटीज़ चाहिए। अब बहुत अलग अलग टाइप के लोग हैं, एज अलग है, सेक्स अलग है, लिटरेसी लेवल अलग है, हेल्थ कंडीशंस अलग है, इनकम लेवल अलग है, ऑक्यूपेशन अलग है। तो इनकी करेक्टरिस्टिक्स को अंडरस्टैंड करके ही हम फिर समझ सकते हैं कि कैसा पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन है और क्या क्या चीज़ें करके हम इसको एज अ रिसोर्स कन्वर्ट कर सकते हैं इस पॉपुलेशन को। तो पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन समझना पड़ेगा, और पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन का मतलब स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन ही हमें बताता है कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, किस एज ग्रुप के ज़्यादा लोग हैं, कितने एजुकेटेड लोग हैं, क्या ऑक्यूपेशंस में वो लोग काम कर रहे हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं, कितनी उनकी इनकम है, क्या उनकी हेल्थ कंडीशंस है। फिर उसी के हिसाब से गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है। पॉपुलेशन कंपोजिशन एक कंट्री की हम पॉपुलेशन पैरामिड से सीख सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसको हम एज सेक्स पैरामिड भी कहते हैं। अब ये पॉपुलेशन पैरामिड है, आप चेक कर सकते हैं कि टोटल पॉपुलेशन जो है वेरियस एज ग्रुप्स में डिवाइडेड है। 5 to 9 ईयर्स, 10 to 14 ईयर्स, 0 to 4, 15 to 19, 30 to 24 एंड चलता जाएगा 85 प्लस। परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज देन सब डिवाइडेड इनटू मेल्स एंड फीमेल्स इन ईच ऑफ द ग्रुप्स। कि 0 से 4 वाली एज में आप पहले तो देखो सेक्स के बेस पे क्लासीफाई कर दिया मेल फीमेल, और एज के बेस पे भी क्लासिफिकेशन हो गया इस पॉपुलेशन पैरामिड में। अब जो शेप होगी ना इस पॉपुलेशन पैरामिड की, ये आपको बताएगी कि क्या स्टोरी है, कि किस तरह के लोग उस पर्टिकुलर कंट्री में रहते हैं। इट विल टेल यू अबाउट द स्टोरी ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। अगर आप इसमें देखें तो नंबर ऑफ पीपल बिलो 15 ईयर्स आर शोन एट द बॉटम, ये है। एंड व्हाट डू दे रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ बोर्ड्स, एंड द साइज ऑफ द टॉप शोज द नंबर ऑफ एज्ड पीपल 65 से ऊपर। दिस will reflect the number of deaths. Population pyramid also tells us how many dependents there are in a country. There are two groups of dependents: young dependent aged below 15 years and elderly dependent aged above 65 years. And those of the working age are of the economically active. यानी कि 15 से लेकर 65 साल की उम्र के बीच के जो लोग हैं, ये लोग कौन से हैं? वर्किंग एज है, और इससे 65 से ऊपर और 15 से नीचे वाले लोग डिपेंडेंट हैं एक देश के लिए। अगर किसी देश का पॉपुलेशन पिरामिड बनाना है जिस देश में बर्थ रेट भी हाई है और डेथ रेट भी हाई है, तो ब्रॉड बनेगा बेस पे और रैपिडली नैरो हो जाएगा टूवर्ड्स द टॉप। ये फिगर से हम देख सकते हैं कि अगर किसी देश का आपको दिख गया कि भाई पॉपुलेशन पिरामिड है, जैसे केन्या का देखोगे तो अगर इसमें ब्रॉड दिख रहा है बेस पे और रैपिडली नैरो दिख रहा है टूवर्ड्स द टॉप, तो इसका मतलब बर्थ रेट भी हाई है, डेथ रेट भी हाई है। क्यों? क्योंकि many children are born, a large percentage of them die in their infancy. Relatively few become adults and there are very few old people. तो चिल्ड्रन ज़्यादा होंगे, डेथ रेट ज़्यादा है, तो बहुत कम वो लोग बड़े हो पाएंगे, तो बहुत कम ओल्ड पीपल यहाँ पे होंगे। इसमें आप केन्या के पिरामिड में ये चीज़ देख सकते हो। नेक्स्ट ये वाला पिरामिड देखो इंडिया का। इसमें क्या है? डेथ रेट डिक्रीज़ हो रहा है, स्पेशली अमंग द वेरी यंग पीपल जो डेथ रेट है वो डिक्रीज़ हो रहा है।
और पिरामिड जो है ब्रॉड होगा, आपको यंगर एज ग्रुप में ब्रॉड दिखेगा क्योंकि इन्फेंट्स ज़्यादा हैं जो सर्वाइव हो रहे हैं एडल्टहुड तक। तो इसमें आप देख सकते हो सच पॉपुलेशंस कंटेन अ रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ यंग पीपल विच मीन्स अ स्ट्रॉन्ग एंड एक्सपैंडिंग लेबर फोर्स। जापान में अलग ही सीन है कि वहाँ पर बर्थ रेट कम है तो पिरामिड जो है बेस पे नैरो बन रहा है, डिक्रीज डेथ रेट है, तो इट अलाउ नंबर ऑफ पीपल टू रीच ओल्ड एज। डिफरेंट पिरामिड्स देख लिए इंडिया का, जापान का और केन्या का, ठीक है। तो एक फ्यूचर ऑफ अ नेशन के लिए हमें स्किल्ड, स्पिरिटेड और होपफुल यंग पीपल चाहिए होते हैं। इंडिया जो है फॉर्चुनेट है इस रिसोर्स को, इंडिया में ऐसे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं और एजुकेशन हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं, स्किल्स और अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं कि और ज़्यादा ये जो ह्यूमन है वो और एबल बने और प्रोडक्टिव बने और देश की डेवलपमेंट हेल्प करे।